आई वॉज रिसेंटली गोइंग थ्रू दिस चैप्टर। अभी रिसेंटली मैंने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया है। तो एक वर्ड है बायो में जैसे सेल, ठीक है। बट सेल के साथ में कुछ वर्ड्स और भी आते हैं जैसे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता है इसका मीनिंग क्या होता है। सो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस आई केम अक्रॉस कि सेल हैज़ न्यूक्लियस, ठीक है। Nucleus has chromosomes and chromosomes has DNA which is our genetic material. Now this I have just taken a random example. ये एक random example है, कोई श्योर नहीं है कि सब पे ये अप्लाई हो या ना हो, बट मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने इसको लिखा है। इसके बाद आई ऑल्सो केम अक्रॉस अनदर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विच सेज दैट membrane bound nucleus is eukaryotic and without membrane nucleus is prokaryotic. Now ये जो words हैं eukaryotic and prokaryotic, आई ऑफन सी दिस, बहुत बार मैंने इसको देखा है, बट इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो यहाँ से पता चलता है। अभी हमने क्या देखा कि सेल के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्रोमोजोम्स हैं एंड क्रोमोजोम के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस है अगर इसको मैं एक मेम्ब्रेन दे दूं, ऐसे इसको एक कवर दे दूं, देन इट इज़ कॉल्ड एज यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल। एंड अगर इस पे मेम्ब्रेन नहीं होगा देन इट बिकम्स without membrane nucleus is called as prokaryotic. Now both these words are very important. इसके बाद अगर आगे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो chromosomes has DNA genetic material, I'm sorry this is done. Next is eukaryotic cells, they have got Golgi complex, lysosomes, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, बहुत सारे जो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स हैं, मतलब सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सब हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सब एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में इट्स सेड दैट कि राइबोसोम्स आर कॉमन इन बोथ। मैंने एरो मार्किंग से शो किया है कि राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में भी है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी है। देन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में ये है कि ये बैक्टीरिया के अंदर होते हैं और ये बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन इनका होता है ना। बैक्टीरिया के बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड समवेयर कि उसमें 4 टाइप्स होते हैं। वो टाइप मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, जब भी आप ये चैप्टर रीड करोगे इस चैप्टर के अंदर आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल। ना प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल हैज़ गॉट सेल एनवेलप। इसके अंदर सेल एनवेलप होता है। इन रियल लाइफ में एनवेलप क्या होता है? एनवेलप इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसके अंदर कुछ चीज़ें स्टोर्ड होती हैं। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल में सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप के अंदर 3 अलग अलग लेयर्स होते हैं। वो 3 लेयर्स क्या हैं? पहला है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा लेयर है सेल वॉल और तीसरा लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दीज आर द 3 लेयर्स इनसाइड सेल एनवेलप जो कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल में होता है। नेक्स्ट है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। सम साइंटिस्ट, बहुत पहले किसी साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी किया है, उसमें ये 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव। इसके बाद राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के लोकेशन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स में होता है, जो कि मैंने पहले ही बताया दोनों के अंदर है, यूकैरियोटिक में भी है, प्रोकैरियोटिक में भी है। सेल मेम्ब्रेन इज जनरली मेड फ्रॉम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जनरली सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स से बनता है। दिस इज पॉसिबल टू स्टडी विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। व्हेन आई वाज रीडिंग दिस चैप्टर देन आई केम अक्रॉस कि दिस इज पॉसिबल टू स्टडी विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था तो साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया है विद द हेल्प ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस। जैसे आप लैब में टेस्टिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ब्लड टेस्ट होता है, कभी आपने नोटिस किया कि अगर हमारा ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड का सैंपल वही होता है जो हम देते हैं पैथोलॉजी लैब में, बट उसमें रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं। जैसे अगर कभी उसमें ट्यूबरकुलोसिस के लिए या किसी और चीज़ के लिए जो सैम्पल्स कलेक्ट किया जाता है, मैं उसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो आई कैन मेक अ मिस्टेक इन दैट, बट मेरा एक हाइंड साइड में ये विजन है कि शायद ऐसा कुछ होता होगा कि पैथोलॉजी लैब में आपके ब्लड के सैंपल्स को ले जाते होंगे, वहाँ पर आपके ब्लड के सैंपल के साथ में अलग अलग रिएजेंट को टेस्ट करते होंगे। डिपेंडिंग ऑन दैट डिफरेंट रिजल्ट्स यूज टू बी देयर, और उन रिजल्ट्स को इंटरप्रीट करके उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाई जाती है और आपको पता चलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर नंबर्स इस रेंज में है या ये मुझे प्रॉब्लम है, एंड अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट कि एंटायर साइंस इज इंटरकनेक्टेड, सब आपस में कनेक्टेड हैं। आप किसी भी फील्ड में जाते हो, स्पेशली दिस इज़ समर वेकेशन गोइंग ऑन, सो आई एम सेइंग कि आप किसी भी फील्ड में जाते हो
ऑलवेज ट्राई टू वर्क ऑन इट्स बेसिक्स। एक बात और, ये जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हैं अबाउट दिस फ्यू पॉइंट्स, इतने सारे पॉइंट्स से सेल चैप्टर नहीं होता। सेल चैप्टर इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट विथ लॉट ऑफ पॉइंट। जैसे कि अगर आप देख सकते हो, दिस इज़ द बुक विच आई यूज़, दिस इज़ द NCERT बुक जिसको मैं पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, एंड आई कम अक्रॉस वेरियस पॉइंट्स इन दैट। उसमें से कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स मैंने लिखा है ये सोच के कि अगर ये पॉइंट्स पढ़ने से थोड़ा सा इंटरेस्ट किसी के अंदर आता है टू अंडरस्टैंड दैट साइंस बिहाइंड दिस, तो शायद आप पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ोगे। फाइन, this is all what I wanted to say in this particular video. I'm working out on various topics at the moment. फिर और मुझे कोई interesting point लगेगा so I'll be posting on my next video. Thank you so much for watching my channel. और अगर आपको लगे ये वीडियो देखने से that I can teach, so do recommend my channel to others as well. Thank you so much and have a nice day.